बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी एकत्रीकरण बढ़ाने और कर की चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि राज्य के लिए अधिकतम संसाधन जुटाए जा सके। मुख्यमंत्री ने विभाग के वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संग्रह के संबंध में विभाग के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। कोविड के प्रभाव के बावजूद विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य कोष के लिए 4,703 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जबकि पिछले वित्त वर्ष इस अवधि के दौरान ये राशि 5,066 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के संचयी राजस्व के बीच घटते अंतर पर भी संतोष व्यक्त किया, जो जुलाई 2020 में 39% से दिसंबर 2020 में 7% हुआ। श्री जयराम ठाकुर ने कर चोरी का पता लगाने के लिए विभागीय प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। इससे खामियों को रोककर प्रदेश की राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने विभाग को करदाताओं की सुविधा के लिए उनके साथ नियमित संवाद करने और उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विभाग को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा और ऐसी सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा जो पारदर्शिता और कुशल कामकाज के माध्यम से सरकार के राजस्व को अधिकतम करने के लिए प्रभावी और कुशल कर प्रशासन के लिए आवश्यक है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लेगेसी केसेस रिजोल्यूशन स्कीम पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि समझौता फीस की अदायगी कर विरासत मामलों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना को चुनने की तिथि 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 21 जनवरी 2021 कर दी गई है, लेकिन इस योजना के तहत गत वर्ष दिसंबर माह तक वसूल किए गए 72 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि विरासत मामलों को निपटाने और इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कम प्रभाव के साथ अधिक प्राप्त करने के लिए बड़े मामलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत राजस्व वृद्धि के लिए और अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करदाताओं में जागरूकता लाने के लिए जीएसटी FAQ पुस्तिका भी जारी की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में बुधवार सायं प्रदेश सरकार और नागसंस डेवलपर के मध्य शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के प्रमोटरों को हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को भारत में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए प्रयासरत है और प्रदेश को पर्यटन मित्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान कर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना से कुफरी क्षेत्र में 12 महीने पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलने के अलावा पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तथा शिमला और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सृजित होंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से लगभग 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके बीच में वो वायरस जो है वो लैब में पाया गया। ये तो शुरू के इसमें ही हमको पता लग गया था, जो जानकारी के लिए, और लगातार पक्षियों के मरने का क्रम अभी भी जारी है। कल मैं कांगड़ा जा रहा हूँ। कल वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कोविड पर भी मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके साथ पर्टिकुलरली इसी सारे विषय को लेकर के वहाँ पर डिटेल में बातचीत करूँगा और सारी रिपोर्ट्स, सारी वहाँ पर क्या किस प्रकार से तैयारी चल रही है, किस प्रकार से अभी तक हमने ये है कि वो सारे एरिया को जो है उसको हमने रोका है। लगभग जो एरिया जो 10 किलोमीटर के एरिया में हमने जो है सर्विलेंस रखी है, उसमें जो वहाँ कम से कम हम कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा लोग ना जाएं, पशु ना जाएं, जानवर ना जाएं। इस दृष्टि से हमने वो कोशिश की है उसमें। लेकिन असली में सही रिपोर्ट इसकी जो है वो डिटेल में जो रिपोर्ट वो हमको कल इसकी जो मीटिंग होगी उस मीटिंग को रिव्यू करने के बाद अगर आवश्यक लगेगा हो सकता हम वहाँ पर विजिट करने के लिए भी जाएँ। वहाँ पर अभी हमने 3 दिन पहले जो 55 लोगों की जो टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जो वहाँ पर बना करके भेजी थी वो अभी काम पर है। और सैंपल की जो रिपोर्ट जो अगर भोपाल की आती है तो उसके बाद फिर हम फाइनली फिर सारी चीज़ को लेकर के आगे क्या करना है, किस तरह की एहतियात हिमाचल प्रदेश की दूसरी झीलों में भी, दूसरे जहाँ हमारे डैम हैं वहाँ पर भी करने की आवश्यकता रहेगी क्या, इस बात पर भी विचार करें। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है।
लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले, अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,661 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 463 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,180 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 8,23,567 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,64,071 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 56,051 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 53,874 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,190 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।